from the 20% hard work, where the normal people's life 20% profit comes by 80% हार्ड वर्क। आपने सबने देखा होगा अपनी लाइफ में कि कुछ लोग 80% मेहनत करते हैं अपनी लाइफ का, 80% काम करते हैं अपने दिन का, और उन्हें सिर्फ 20% का ही रिजल्ट मिलता है उससे। आपके खुद के साथ भी ऐसा होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप नोटिस करेंगे, और मैं इस चीज़ को बताने के लिए आपको एक सबसे अच्छी तरीका बताऊंगा। आप एक काम कीजिए, अपने दिनचर्या की एक लिस्ट बनाइए। व्हाट विल यू डू इन अ डे, यू हैव टू बी मेंशन इन द लिस्ट। एक वीक तक आप उस लिस्ट को बनाइए। उसके बाद आप जब उस लिस्ट को एक हफ्ते बाद देखेंगे तो आप उसमें रियलाइज़ करेंगे कि मैं उन काम को करता हूँ जिनसे मुझे कुछ रिज़ल्ट भी नहीं मिलता है, और कुछ उन कामों को भी करता हूँ जिसमें मैं इतना समय देता हूँ कि भाई उसमें रिज़ल्ट मिलते मिलते ही मेरे ख़त्म ही हो जाएगा, रिज़ल्ट आते आते ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब इतना टाइम वेस्ट करते हैं हम अपने एक दिन में, ठीक है। इसके कुछ एग्जांपल्स दूंगा मैं 80-20 रूल्स के। जैसे आपने देखा होगा कि दुनिया के जो 80% वेल्थी कह सकते हैं, वेल्थी आदमी जो होते हैं, इट्स अ बिलियनर्स, बिजनेसमैन, ये क्या करते हैं? 80% मेहनत करते हैं 20% रिजल्ट लाने के लिए, या 20% मेहनत करते हैं 80% रिजल्ट लाने के लिए। सीधी सी बात है कि अगर उन्हें इस तरीके से 80-20 का करना होता कि 80% मेहनत और 20% रिजल्ट, तो भाई वो करते ही क्यों? उन्हें क्या फ़ायदा उसमें? वो करते ये हैं कि वो 20% मेहनत करते हैं और 80% गेन करते हैं, 80% रिजल्ट उनको मिलता है उनकी मेहनत का। और सबके साथ ऐसा नहीं होता है। इसी की चीज़ के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इससे शायद आपको समझ में आएगा कि परीतो का प्रिंसिपल है क्या, कि परीतो कहना क्या चाहते थे, वो क्या साबित करना चाहते थे अपने 80/20 रूल के थ्रू, ठीक है। क्या होता है, दो लोग होते हैं, एक राम एक श्याम, मान लेते हैं, कुछ भी नाम ले लेते हैं, दो, एक राम श्याम रहते हैं। तो राम अपने दिन का, उनकी एग्ज़ाम्स आती है, तो वो अपने दिन में 24 घंटे में से लगभग 22 घंटे, या मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि 12 घंटे समथिंग ऐसा वो पढ़ाई करता है। 12 घंटे मान के चलते हैं, 12 घंटे वो अपने दिन का पढ़ता है। और श्याम जो है वो वहीं सिर्फ 6 घंटे देता है अपनी स्टडी को। राम जो है वो 12 घंटे देता है स्टडी को, और श्याम जो है सिर्फ 6 घंटे देता है स्टडी को। सब लोग सोचते हैं यार राम जो है वो 12 घंटे देता है यार, तो मतलब बहुत पढ़ता होगा, एंड इसका जो मार्क्स आने वाले हैं, इसके जो रिज़ल्ट आने वाले हैं वो अनबिलीवेबल होगा, ये टॉप करेगा, स्कूल टॉपर बनेगा, एंड एवरीथिंग थिंक लाइक डेट, है ना। एंड श्याम के बारे में सब सोचते हैं यार भाई ये तो पढ़ता ही नहीं, ज़्यादातर मुझे खेलते हुए दिखता है या कुछ और काम करते हुए दिखता है, तो इसका तो वैसा कुछ ऐसे खास मार्क्स आने ही नहीं वाले हैं। तो लोग इस तरीके से सोचते हैं ना उन दोनों के बारे में। लेकिन जब एग्ज़ाम आती है, एग्ज़ाम देते हैं, दोनों एग्ज़ाम देते हैं, दोनों अच्छी से अच्छे तरीके से एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन जब उनका रिज़ल्ट आता है तो चौंकाने वाली बात यहाँ आती कि श्याम ने 96% हासिल किए और राम को केवल 74% मिले। लोगों ने सोचा ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है? उसने पूरे 12 घंटे तक पढ़ता था, दिन भर खेलता भी नहीं था, कुछ भी नहीं करता था, सिर्फ अपने रूम में बैठकर पढ़ता रहता था, एंड नथिंग ही डू। वहीं श्याम दिन भर बाहर खेलता रहता तो 96% ले आया, ऐसे कैसे? तब श्याम से पूछा, भाई श्याम ये कैसे हुआ तेरे से, ये इतने सारे परसेंट कैसे ले आया जबकि तू तो दिन भर खेलता रहता था? तो श्याम ने बोला कि मैंने एक रूल मैनेज किया, मैंने एक मैनेजमेंट बनाया मेरे टाइम का, जिसमें कि मैंने 2 पार्ट्स में अपने कोर्स को डिवाइड किया, जहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट में उन क्वेश्चंस को रखा जिससे मुझे 90% की उम्मीद थी, यानी कि 90% मुझे सक्सेस केवल फर्स्ट पार्ट से मिल जाती। तो श्याम ने अपना एक शेड्यूल बनाया जिसमें उसने अपने कोर्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पार्ट में उसने उन क्वेश्चंस को लिया
जो कि उसको लगता था कि एग्ज़ाम में ये मुझे सक्सेस दिलाएंगे, ये 90% क्वेश्चंस आने के चांस थे, उसने उन 6 घंटों में 5 घंटे केवल उन आने वाले क्वेश्चंस को टाइम दिया। उसके पास वो सिर्फ 6 घंटे पढ़ता था और उसने सिर्फ 5 घंटे उन क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया फर्स्ट पार्ट में जो उसको लगता था कि वो आएंगे या उनके 90% चांस थे आने के, और सिर्फ 1 घंटा सेकेंड पार्ट में सिर्फ उसने 1 घंटा उन क्वेश्चंस को दिया जिससे उसे लगता था कि ये नहीं आएंगे, ये बाकी के क्वेश्चन से सिर्फ उनके 20-30% चांस होंगे आने के। ठीक है, तो उसने सबसे, अब पढ़ाई तो दोनों ने की, दोनों ने ही अच्छे तरीके से दिया। अब यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की और शेड्यूल बनाने की, टाइम मैनेजमेंट की और समझने की गलती हुई है। जहाँ पर राम ने 12 घंटे पढ़ाई की, लेकिन उसने 12 घंटे में सब कुछ कवर करने की कोशिश की होगी, सब पढ़ने की सोची होगी, मैं सब पढ़ूंगा, मैं 98-99% लाऊंगा, ये लाऊंगा। बट श्याम ने केवल 6 घंटे पढ़ाई की और ही गॉट 96%। He got 96%. This is the power of Pareto principle 80-20, where you have to be do only 20% hard work and you gain 80% result. And the some peoples are like Ram, they do 80% hard work and gain only 20% result. अब बिजनेसमैन्स को देख लीजिए, काफ़ी एग्जांपल्स दे रखे हैं मैंने, तो बड़े बड़े बिजनेसमैन्स भी हैं। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो अपने 80% कपड़े को 20% टाइम तक पहनते हैं, 80% कपड़ों को 20% टाइम तक पहनते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि 20% कपड़ों को 80% टाइम तक पहनते हैं। अमीरी गरीबी वाली फीलिंग आती है यहाँ पे क्यों? अमीर लोग जो होते हैं वो अपने 80% कपड़ों को 20% तक ही पहनते हैं, मतलब दिन भर में ना जाने कितनी बार बदल देते होंगे यार। तो ये परीतो का प्रिंसिपल है जहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहिए। ठीक है, और आई होप यू हैव क्लियर द परीतो प्रिंसिपल्स। आई हैव गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑल्सो एंड देयर इज एन वन स्टोरी ऑल्सो। So all clears about Pareto principle. Hope you guys all cleared, and thanks for watching this video. And if you have any doubt and you know more about things, you have to be comment on right here, and I will reply you. Okay, thank you guys.